Hello, 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 hello. Good morning, good morning, good morning, good morning to all चार्ट ज्योमेट्री स्टूडेंट्स। आज की डेट है 9 जुलाई और समय हो रहा सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं रोज की तरह गोल्ड की मार्केट का एनालिसिस, जिसमें हम बात करते हैं कि पिछले दिन गोल्ड की मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट रही है और उस मूवमेंट के आधार पे आज के दिन में गोल्ड में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे हम चलते हैं गोल्ड की मार्केट की तरफ। क्या हो रहा है बाजार में देखने की कोशिश करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अभी तक भी अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या होगा कि टाइम टू टाइम हम जो भी स्टडीज अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं अपने चैनल के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, वो आप एक्सेस कर सकते हो रियल टाइम और वो आपको लर्निंग में हेल्प कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में। तो गोल्ड कल शाम में एक पैनिक सेलिंग के साथ नीचे आया था और ये सपोर्ट एरिया, जो सपोर्ट एरिया मैंने आपको बताए थे 3290 के आसपास, वहां पर बाजार आया। वहां से सपोर्ट लेने के बाद हमने देखा गोल्ड की मार्केट ने लगभग 3308 3307 के आसपास की हाई बनाई और फिर अभी मॉर्निंग में एकदम से यहाँ पर ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा है। लगभग 3292 के अभी भाव चल रही है। क्या इसका मीनिंग है, क्या चीजें हो सकती हैं आज की मार्केट में, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल के ऊपर, उनको हम बताना चाहेंगे कि हमारे जो भी हम वीडियो मॉर्निंग में देते हैं उसमें वीडियो दो पार्ट में रहता है। पहला पार्ट रहता है हमारा जिसमें हम आउटलुक चेक करते हैं कि गोल्ड की मार्केट का शॉर्टर फ्रेम पे क्या आउटलुक है। ठीक है, वो आउटलुक कैन बी इंट्राडे, कैन बी स्विंग। कभी हो सकता है कि इंट्राडे और स्विंग का आउटलुक सेम रहे, कभी हो सकता है स्विंग का और इंट्राडे का अलग अलग रहे। वो जो अनुभवी हैं, डेली वीडियोस को देखते हैं, उनको ये चीजें समझ आएंगी। तो अभी हम आउटलुक पार्ट पे चल रहे हैं। तो गोल्ड का आउटलुक हमने अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव रखा हुआ है। क्या रीजन है, क्या लॉजिक है इसको पॉजिटिव रखने का, इसको मैं आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अगर आप बुद्धिजीवी होंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो गोल्ड की मार्केट का ये लो लगा था लगभग 3120 के आसपास। यहां से बाजार ने हायर हाइज हायर लोज की सीक्वेंस बनाते बनाते बाजार यहां से पहुंच गया लगभग 3440 3450 की एरिया में। और यहां से बाजार ने लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए बाजार ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया लगभग ये एरिया के आसपास। ठीक है, तो अंटिल मार्केट ये रेंज को यहाँ पर होल्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि जब भी आप ब्रॉडर पिक्चर को देखोगे ना, आपको ये क्लियर, ये छोटे छोटे मूवमेंट वहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आपको किस तरीके से दिखेंगी चीजें, इस तरीके से आपको चीजें दिखेंगी। ये बाजार ने लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया। बाकी इसके अलावा ये जितनी भी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं, ये जितने भी स्विंग है छोटे मोटे इस तरीके के या इस तरीके के, या ये जो स्विंग है या ये जो इधर से इधर आ रहा है, ये केवल इनसाइड इंफॉर्मेशन है, ये केवल नॉइज है। ठीक है, जो चार्ट के प्रेमी हैं इन बातों को समझ पाएंगे और जो चार्ट की भाषा को नहीं समझते हैं हो सकता है उनकी बातें समझ में नहीं आए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों हमने यहाँ पर आउटलुक को पॉजिटिव रखा हुआ है। दूसरा, ज्योमेट्री का रीजन हम आपको देना चाहेंगे। जो लोग भी स्टूडेंट हैं, ज्योमेट्री के स्टूडेंट हैं, वो लोग इस लाइन का वैल्यू को समझ पा रहे होंगे। अंटिल ये लाइन बाजार होल्ड कर रहा है, ठीक है, तब तक भी हमारी आउटलुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटलुक पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, और डायरेक्टली अभी इसके नीचे अगर बाजार अगर आती है तो हम आउटलुक को सीधे निगेटिव करने वाले हैं, ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर कोई मिक्स का कोई सीन नहीं है क्योंकि बहुत ही डिसाइसिव ये जगह है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये गोल्ड का बाजार इसी एरिया से घूम के एक मूवमेंट हमको ऊपर की तरफ दे सकता है। किस तरीके की मूवमेंट दे सकता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, इस तरीके से गोल्ड की मार्केट में एक मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकती है। ये चार्ट का आप वो ले लीजिए, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच के रख लीजिए और अपने कंप्यूटर की लाइब्रेरी में सेव कीजिए और देखिएगा आने वाले दिनों में क्या बाजार इस तरीके से काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा गोल्ड के आउटलुक का, किस तरीके से गोल्ड की मार्केट यहाँ पर काम कर सकती है। ठीक है, अब हम ये आउटलुक की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं आज के दिन गोल्ड की मार्केट में
किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी मॉर्निंग में जब गोल्ड का बाजार लगभग 3300 के आसपास चल रहा था, तो मैंने क्लियरली हार्ड लर्नर सेशन में आपको बताया है कि गोल्ड का बाजार कोशिश कर रहा है नीचे आने का, ठीक है, कम से कम इस लाइन के आसपास, ठीक है। तो अगर इस लाइन के आसपास आता है, देखो ये ऑलरेडी ये लगभग 10-12 पॉइंट की यहाँ पर मूवमेंट भी दिखा भी चुका है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने हमारा हार्ड लर्नर सेशंस अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। डेली मॉर्निंग में सुबह 8 बजे आपके लिए सेशन आते हैं हार्ड लर्नर्स के, ठीक है, जिसमें और सेम सेशन आपको शाम को 5:30 बजे भी हम देते हैं, जिसमें हम गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर, नेचुरल गैस, बिटकॉइन और रेशियो और डॉलर इंडेक्स, लगभग सारी की सारी जो ग्लोबल मार्केट्स हैं सबको कवर करते हैं और कोशिश करते हैं आपको बताने के लिए कि किस आउटलुक के साथ, किस बायस के साथ बाजार में कामकाज चल रहा है और आज के दिन में क्या प्रोबेबल मूवमेंट हो सकती है हमारी ज्योमेट्री स्टडी के माध्यम से, ठीक है। तो मेरा क्लियर मानना है कि आज के दिन के लिए जो सपोर्ट एरिया होने वाला है लगभग 3375 के आसपास होने वाला है और जो रेजिस्टेंस होने वाला है ये होने वाला है लगभग 3310 से लेकर 3320 के आसपास, ठीक है, अंटिल बाजार हमारा ये लाइन के नीचे है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम्स कर सकता है। देखो ये पूरी एरिया है, ठीक है, या तो बाजार इस एरिया के ऊपर निकले, ठीक है, इधर कहीं से घूम के इधर कहीं निकलेगा तब थोड़ा बहुत ये कॉन्फिडेंस की बात होगी, या फिर ये 3320 के ऊपर निकले। ये दो एरिया इंपॉर्टेंट है। अब इन चीजों को जो चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं लोग, वो लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं या केवल न्यूज देखने के लिए यहाँ पर आए, हो सकता है उनकी समझ में बातें नहीं आए, लेकिन जो दिल से लगन से सीखना चाहते हैं चीजों को, ठीक है, और बिल्कुल प्रॉपर मैनर में, तो ये वीडियोज उनके लिए संजीवनी का काम करने वाली हैं। कुछ चीजें हो सकती हैं आपको इसमें समझ में नहीं आ रही हो क्योंकि मैं बार बार ज्योमेट्री स्टडी को यूज करता हूं, ठीक है। तो उसको सीखने के लिए अगर आप सीखना चाहते हो तो मास्टर क्लास के माध्यम से आप ज्योमेट्री स्टडी को सीख सकते हैं। तो और कल मैंने टेलीग्राम चैनल पे इवनिंग में बहुत सारे चार्ट्स आपको दिए थे, किस तरीके से हमको प्रैक्टिस करना होता है चार्ट के ऊपर, एक मिनट का मैंने चार्ट कितना आपको अपडेट करके दिया, ठीक है। उन चीजों को अगर आप समझ पाए बिना स्ट्रक्चर के चेंज हुए, देखो आप जब मैंने आपको चार्ट कल शेयर किए थे, पहले आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर आपको चीजें समझ आएंगी। मैं इन शॉर्ट कंक्लूजन आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि जब तक आप प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीजें रिजल्ट नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई है और ये आज का सेशन आपके लिए कुछ ना कुछ लर्निंग वाला रहा होगा और आप प्रैक्टिस करेंगे और चीजों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन को हम इतना यहीं पर वाइंड अप करने जा रहे हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।